हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, जिसे हम ओपेक भी कहते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के बारे में सब कुछ समझने वाले हैं कि इसकी स्थापना कब हुई है, इसके मेंबर कंट्री कौन कौन हैं और इसमें कितने देशों ने इसे मिलकर बनाया था। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये हमारी सीरीज़ ज़रूरी है, तो सभी को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पर ओपेक के बारे में आज चर्चा करेंगे और बताएंगे ओपेक क्या है। सबसे पहली बात कि ओपेक का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछता है, तो सीधे याद रखना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। सिंपल सी बात है कि जहाँ जहाँ पेट्रोल होता है, जो जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हैं, उन्हीं का एक ग्रुप है जिसका नाम ओपेक रखा हुआ है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन ये है। अगर स्थापना की बात करें तो 1960 में इसकी स्थापना होती है। और स्थापना जो होगी वो जगह आपको ध्यान रखनी है, हेडक्वार्टर इसका अलग है। तो वो जो जगह है उसका नाम है बगदाद, इराक। आपको पता ही होगा कि इराक हो या ईरान हो, यहाँ पर बहुत ही कुवैत है, सऊदी अरब है, यहाँ पर बहुत सारा पेट्रोल होता है और पेट्रोल के कुएं, यहाँ पर पेट्रोलियम कच्चा तेल जहाँ पर निकलता है उसके यहाँ पर कुएं पाए जाते हैं। तो 1960 में इसकी स्थापना होती है, सितंबर में बगदाद, इराक में इसे स्थापित किया जाता है। स्थापना करने वाले देशों के नाम आपको जरूर ध्यान रखने होंगे। एक नंबर पर आप याद रखेंगे ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब है और वेनेजुएला है। ये कंट्री मिलकर इसके संस्थापक बनते हैं, ओपेक के संस्थापक बनते हैं। अब बात करेंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ये तो हमने बात कर ली कि इसकी स्थापना जो है वो बगदाद, इराक के बगदाद में होती है, लेकिन अब हमें इसका हेडक्वार्टर अलग से याद रखना होगा। वियना, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। और हेडक्वार्टर जो है वो 1965 से ये हेडक्वार्टर बना हुआ है। कौन सा? वियना, ऑस्ट्रिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में, खासकर बैंकिंग के एग्जाम में, ये कई बार रिपीट हो चुका है कि ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो वियना, ऑस्ट्रिया में है, लेकिन इसकी स्थापना जो की गई थी वो बगदाद, इराक में की गई थी। फिलहाल अगर इसके हेड की बात करें, जो कि हेड एक महासचिव, सेक्रेटरी जनरल होता है, वो हैथम अल गैस जो हैं वो इसके फिलहाल महासचिव हैं, जो कि आप इमेज देख सकते हैं हैथम अल गैस की, जो कि कुवैत से ताल्लुक रखते हैं। तो कुवैत देश के हैं जिनका नाम है हैथम अल गैस। ये करंट अफेयर का तड़का है। आपको हम स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर भी इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में देते हुए चल रहे हैं। अब अगर बात करें कि ये क्या उद्देश्य है, इसके क्या काम करता है ये, तो देखिए, जो भी तेल उत्पादक देश हैं, क्योंकि अब जहां जहां तेल होता है वहां से दूसरे देशों को तेल चाहिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि जहां तेल हो रहा है इनका शोषण हो जाए। तो इनके फायदे और इनके हितों की रक्षा करना इस ओपेक का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है। वैसे आपको बताएं, जहां जहां जो चीजें होती हैं, जैसे यहां पर ये पेट्रोल हो रहा है, तो जहां जहां पेट्रोलियम के भंडार हैं वो देशों ने मिलकर यहां पर एक उद्देश्यपूर्ण एक ओपेक बना हुआ है। कच्चे तेलों की कीमतों में स्थिरता बनाए रखना, क्योंकि कच्चे तेल के जो कीमत है वो कभी ऊपर नीचे ना हो, बल्कि उनमें स्थिरता बनी रहे, उसके लिए यहाँ पर इसका ओपेक का जो है यूज किया जाता है, या ओपेक उनके इन हितों का ध्यान रखता है। साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे कि तेल के उत्पादन और आपूर्ति को नियंत्रित करना, उसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है और जो उसे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों के देशों के तक पहुंच रहा है, वो उसको सबको कंट्रोल करना, ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता ना हो। सदस्य देशों के बीच सहयोग और एकता को बढ़ावा देना इस ओपेक का उद्देश्य है। और जैसा कि आपको हम बता ही चुके हैं कि ओपेक बनाया ही इसीलिए गया है, क्योंकि जैसे मान लीजिए 5 बदमाश हो और पांचों बदमाश मिलकर के एक ग्रुप बना लें कि अगर किसी एक पर समस्या आएगी तो पांचों यहाँ पर हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो उनके लिए अच्छा है। वैसे ही यहाँ पर ओपेक जो बनाया गया है, ये ओपेक जो यहाँ पर भंडार वाले हैं, पेट्रोलियम भंडार वाले हैं, उनके लिए यहाँ पर फायदेमंद है। अब बात करते हैं कि इसमें कितने देश जो है वो मेंबर हैं। कितने देश मेंबर हैं? तो 13 यहाँ पर फिलहाल की देश बात बता रहे हैं हम। तो फिलहाल यहाँ पर 13 देश जो हैं वो मेंबर बने हुए हैं। संस्थापक आपको अलग से याद रखने हैं, मेंबर अलग से याद रखने हैं। तो देखिएगा, मेंबर है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, अल्जीरिया, अंगोला, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो, इक्वाटोरियल गिनी गिनी जिसे बोलते हैं, गैबोन और यूएई। तो आप देख रहे हैं कि जो जो मेंबर हैं वो मेंबर वही होंगे जहां पर कहीं ना कहीं इसका भंडार देखने को मिलता है। तो 13 कंट्री इसके मेंबर हैं, ये जरूर याद रखें। अब अगर देखें इसमें कि कौन बाहर हुआ है, तो अभी अभी हाल ही में, ये हाल ही का करंट अफेयर का हम आपको बता रहे हैं कि 2021 में कतर जो है इससे बाहर हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि बहरीन,
ये कतर जो है वो नहीं है इसमें, तो कतर नहीं है। इक्वाडोर जो है ये आपका यहाँ से 2020 में जो है बाहर बाहर हुआ था। इंडोनेशिया जो है वो निलंबित कर दी गई थी इसकी। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है, ये भी करंट अफेयर का मुद्दा है। इंडोनेशिया, इक्वाडोर और कतर ये जो है यहाँ से बाहर हो चुके हैं, बल्कि यहाँ पर जो देशों की संख्या अब रह गई है वो 13 है। वो फिलहाल के करंट अफेयर वाले आप 13 याद रखेंगे। भारत से क्या संबंध है? तो देखिए, भारत इनमें से किसी का मेंबर तो नहीं है, ना ही संस्थापक है, लेकिन ओपेक से भारी मात्रा में कच्चा तेल हम लोग मंगाते रहते हैं। तो ये एक व्यापार का एक लेन देन है। भारत ओपेक के लिए एक बड़ा उपभोक्ता बाजार बना हुआ है। बाकी हमारा ना ही इनसे कोई बैर है, ना ही कोई लड़ाई है। बस ये है कि ना ही हम इनके मेंबर हैं, ना ही इनके संस्थापक है, बट हम जो व्यापार के तहत यहाँ से हम कच्चा तेल मंगाते रहते हैं और फिर मथुरा रिफाइनरी में उसे लाकर उसे रिफाइन किया जाता है यहाँ के लिए। हालांकि रिफाइनरी बहुत सारी है, हमने अपने यूपी स्पेशल को ध्यान में रखते हुए मथुरा का जिक्र किया है। अगर इंपोर्टेंस की बात करें तो ओपेक जो है वो विश्व कच्चे तेल उत्पादन का लगभग 40% और निर्यात का लगभग 60% नियंत्रित करता है। तो जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसका 60% ये कंट्रोल करता है ओपेक, और जो उत्पादन होता है उसका 40% ओपेक ही कंट्रोल करता है। ओपेक के निर्णयों का असर जो है, अगर ओपेक निर्णय लेता है, कोई डिसीजन लेता है, तो तेल की कीमतों पर जरूर असर पड़ता है, क्योंकि तेल जो है सबसे ज्यादा 40% यहीं से आ रहा है। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसमें ओपेक की बहुत ही ज्यादा बड़ी एक भूमिका है। अगर ओपेक कोई ऐसा डिसीजन लेगा तो पूरे विश्व के जो तेल के रेट है वहां पर प्रभावित होंगे। अब चुनौतियां क्या क्या है भाई, क्या चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं? तो देखिए, सदस्य देशों के बीच उत्पादन नीतियों पर मतभेद हो जाता है। कई कई बार किसी देश की कोई नीति है वो उसे दूसरे को समझ में नहीं आ रही है, दूसरे की तीसरों को समझ में नहीं आ रही है। अमेरिका जैसे देशों द्वारा सेल ऑयल उत्पादन में वृद्धि हुई है, क्योंकि अमेरिका बहुत ही मतलब कहें कि नालायक किस्म का एक देश है, क्योंकि क्या करता है कि बहुत चालू, अमेरिका में तेल नहीं होता है लेकिन अमेरिका के पास तेल का जो भंडार है वो बहुत है। तो वो कारण क्या है, यहाँ पर जो शेल ऑयल है उसके उत्पादन में ये वृद्धि कर रहा है। कहाँ से ला रहा है, कैसे ला रहा है, ये हम करंट अफेयर में कई बार जिक्र कर चुके हैं। जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका बढ़ता हुआ उपयोग जो है इसको एक चुनौती का एक कारण बन रहा है। सोलर एनर्जी पावर आप देख रहे हैं कि बहुत तेजी से बढ़ रही है। पवन ऊर्जा का इस्तेमाल होने लगा है, तो धीरे धीरे इनको चुनौती ये लगने लगा है। और वैसे भी हम देखें तो पर्यावरण के लिए इस पेट्रोलियम का तो नुकसान है ही, तो चुनौती है। साथ ही साथ रूस जैसे बड़े तेल उत्पादक देश ओपेक से बाहर है। तो बहुत ही बड़ा तेल का उत्पादक देश जो है रूस, वो इस ओपेक में नहीं आता है, तो ये भी एक चुनौती का कारण है। तो चुनौतियां हमने देख ली, महत्व इसका हमने देख लिया, और भारत और इसके बीच ओपेक के रिलेशंस क्या क्या है वो हमने देख लिए। तो एवरीथिंग हमने जो कुछ ओपेक के बारे में बन सकता है, जैसे मेंबर हैं, संस्थापक हैं, या जो कुछ भी बन सकता है हेडक्वार्टर से या अध्यक्ष से, महानिदेशक से, वो सब कुछ हमने कवर कर लिया है। अगर फिर भी आपका डाउट हो तो कमेंट कर देना। आपको अब आपके लिए सवाल है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शंस आपके सामने है, बगदाद, तेहरान, वियना, रियाद, या कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। तो हेडक्वार्टर जो है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। या इसके अलावा आपको लगता है कि कोई और हेडक्वार्टर है, इनमें से ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप वैसे भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर देना। बाकी यहाँ तक हमारे इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट पड़ाव तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।